बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 35। आज हमने इसका एक टॉपिक है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वो हमने पढ़ना है। इससे पहले हम दो नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और उसकी हम डिपेंडेंसीज़ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने जो पढ़नी है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या था, उसको हम एक एक लाइन में तीनों डिपेंडेंसीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको इनका कंसेप्ट बेसिकली एक जहन में बैठ जाए। व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन अ की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन अ की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंड। जब नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हों एक की एट्रीब्यूट पर तो उसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। फुल फंक्शनल का क्या है कि व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन मोर देन वन की एट्रीब्यूट्स या डिपेंड्स ऑन होल की या कंप्लीट की इज कॉल्ड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। कि जब नॉन की एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट्स पर दोनों पर डिपेंडेंट हों तो उनको हम क्या कहेंगे, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तीसरी इसमें थी पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ की नॉट होल की, कि अगर होल की पर डिपेंड ना कर रहे हो, पार्ट ऑफ की पर, कि कुछ एट्रीब्यूट एक पर डिपेंडेंट हैं कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट है नॉन के एट्रीब्यूट, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये तीन डिपेंडेंसी पहले थी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या है कि व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। पहले जो तीन हमने पढ़ी डिपेंडेंसीज उसमें डिपेंड किस पर हो रहा है, की एट्रीब्यूट पर, एक पर या दोनों पर, तो उसमें की एट्रीब्यूट पर। लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कि किसी एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड करनी हो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की मदद से, तो अगर हम फाइंड करना चाहें तो उसमें जो डिपेंडेंसी अकर होगी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसमें डाटा रेपिटेशन और वही तीन अनॉमलीज अकर हो रही होती हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, जिसको हमने फिर रिमूव करना होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म की मदद से। तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट, दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट के दरमियान में जो डिपेंडेंसी होगी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाएगी। Transitive dependency exists if a non-key attribute depends on any other non-key attribute. It means that a relation is not in third normal form if the value of a non-key attribute can be obtained by knowing the value of another non-key attribute. कि अगर हम किसी non-key attribute की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं लेकिन दूसरे non-key attribute की वैल्यू से फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसमें तीन अनॉमलीज आ जाती हैं, कौन सी, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। इसको हमने किस तरह करना है, एक एग्जांपल हम पहले तो देखते हैं कि जैसे कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन, रीजन। अब इस रिलेशन में, इस टेबल में कस्टमर आईडी पर हमने प्राइमरी की लगाई हुई है, बाकी जो तीन इसमें एट्रीब्यूट हैं उन पर कोई भी की नहीं है तो वो नॉन की एट्रीब्यूट है। अगर हम इसमें डिपेंडेंसी देखें तो नेम और सेल्समैन ये डिपेंड कर रहे हैं किस पर, कस्टमर आईडी पर। नेम और सेल्समैन डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर आईडी पर, जबकि जो रीजन है ये डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पर, ये कस्टमर आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सेल्समैन, जो सेल्समैन होगा उसके अगेंस्ट जिस रीजन का होगा वही रीजन लिखा जाएगा। यानी अगर अहमद है साउथ का रीजन
आप यहाँ पर ये रीजन में प्रोविंस के नाम भी लिख सकते हैं, पंजाब, सिंध, केपी के, इस तरह भी लिख सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। कोई रीजन का जैसे एरिया बना लेते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसमें रीजन डिपेंड कर रहा है सेलमैन पर, जबकि नेम और सेलमैन डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर आईडी पर। तो इसकी डिपेंडेंसी किस तरह लिखेंगे? फंक्शनल डिपेंडेंसी, कस्टमर आईडी डिटरमाइंस नेम सेल्समैन। ये एरो साइन किस चीज़ को डिनोट करता है? डिटरमिन्स कस्टमर आईडी डिटरमाइन नेम सेल्समैन, सेल्समैन डिटरमाइन region. The above relation in a second normal form because the primary key consists of single attribute, a transitive dependency exists in the relation. अब इसमें transitive dependency अकर हो रही है, कहाँ पर हो रही है? रीजन डिपेंड किस पर कर रहा है? सेलमैन पर। देखिए पहली जो इसमें अगर डिपेंडेंसी देखें वो इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नेम और सेलमैन किस पर डिपेंड कर रहा है? कस्टमर आईडी पर। ये दोनों फील्ड एक ही पर डिपेंडेंट कर रही हैं, तो ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। लेकिन रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पर, तो सेलमैन की एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये कौन सी होगी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर हो रही है। फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी, इट मीन्स दैट द रीजन इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। तो इसमें ये हम देखेंगे 3 एनॉमलीज हमारे पास जो अकर हो रही हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं? इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। इंसर्शन एनॉमली में अगर हम देखते हैं कि किसी एक सेलमैन की हम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, किसी सेलमैन की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर पहले से जो रीजन ऐड हैं वो कौन कौन से हैं? साउथ, वेस्ट, ईस्ट, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि नॉर्थ में हमने आबिद नाम का एक सेलमैन अपॉइंट किया, तो उसकी हम इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सेलमैन के कॉलम में क्या लिखेंगे? आबिद, रीजन के कॉलम में नॉर्थ। लेकिन जब डाटा सेव करने की कोशिश करेंगे तो डाटा सेव नहीं होगा। क्यों? कि कस्टमर आईडी पर प्राइमरी की लगी हुई है और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन्स नल वैल्यू। जब तक आबिद का पहला कस्टमर नहीं आएगा उस वक्त तक डाटा उसका सेव नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हम दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी होगी? इंसर्शन एनॉमली। तो वो इसमें मेंशन है, एग्जांपल में भी आप इसको पढ़ लेंगे पैराग्राफ को, इंसर्शन एनॉमली का। सेकंड इसमें आ जाता है डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली में अगर हम कहते हैं कि एक कस्टमर छोड़ गया, लेफ़्ट हो गया, ख़त्म कर दिया उसने बिजनेस, हम उस कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। जब हम कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करें साथ में सेलमैन की भी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 40 आईडी जो है कस्टमर का, उसका रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, तो 40 आईडी किसका है? दाऊद का। उसका अगर रिकॉर्ड ख़त्म करते हैं तो साथ में खालिद और ईस्ट, ये पूरा रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारे लिए इसमें कौन सी अनामली अकर हो गई? डिलीशन। थर्ड इसमें आ जाता है मॉडिफिकेशन, कि अगर किसी एक रिकॉर्ड में चेंजेस करना चाहें, कोई एक फील्ड में चेंजेस करते हैं, तो डिफरेंट फील्ड में अगर चेंजेस करनी पड़े तो ये खासा प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर हम कहें कि साउथ अहमद और साउथ के कितने रिकॉर्ड हैं इसमें? 3 बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं कि अहमद की बजाय अहमद अली, तो कितने रिकॉर्ड में चेंजेस करनी पड़ेगी? 3 में। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन अनामली होगी। या किसी एक को आप कोई और अपॉइंट कर लेते हैं, कोई रीजन, तो उसमें उसका वो तमाम रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन अनामली। तो इन 3 अनामलीज़ को हम रिमूव करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म का पढ़ेंगे, तो उसमें हम उसको रिमूव करेंगे, किस तरीके से वो होंगे वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर आगे हम कल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का आगे डिटेल के साथ करेंगे, टेबल्स के साथ, कि इस टेबल पर किस तरह एक्शन हम परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।